ਨੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। मेरा नाम असीम है और ये मेरा छोटा भाई परम। हम दोनों ने मिलकर इस लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियाँ फेस की। जैसे हम बाज़ार से कुछ सामान लाते थे तो पहले तो हम वॉशरूम में जाते तो वॉशरूम में जाके या फिर कहीं किसी भी रूम में जाते रखने तो वहाँ लाइट ऑन करनी पड़ती और बेसिक चीज़ थी किसी को टच नहीं करना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बिना टच किए लाइट चले, तो उसके लिए हमने एक चीज़ बनाई, ये जो भी आपको दिखाया था, ठीक है। और ये सेंसर लगा के हमने चलाया और उसके बाद फिर हमें परेशानी आती जो चीज़ें हम ला रहे हैं वो कहीं रखनी है या किसी अलमारी में रखनी है तो उसको भी खोलना पड़ता था। तो जैसे हमने ये आपको दिखाया था, वो डस्टबिन दिखाया था, उसके आगे हाथ करते हैं, उसको हाथ नहीं लगाना पड़ता खोलने के लिए। जैसे आप उसके पास में कोई चीज़ ले जाते हो तो अपने आप खुल जाता है और थोड़ी देर बाद आप जब सामने से हट जाते हो तो अपने आप बंद हो जाता है। तो हमारा बेसिक चीज़ यही थी चीज़ों को हाथ ना लगाना पड़े, हमारा लॉजिक यही था। तो बेसिकली ये जो चीज़ बनाई है, जैसे बाथरूम में एंटर करने के समय वॉशरूम में जाने के लिए जो लाइट जले, तो उसमें किस तरह का यूज़ क्या यूज़ किया है, इसमें कैसे होता क्या है? ये PIR मोशन सेंसर्स होते हैं, ठीक है, और इसके साथ कुछ और चीज़ें रखते हैं और उसके अंदर कोडिंग होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें ये सारा चलता है। और जो हमारा स्मार्ट डस्टबिन है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हैं, उनकी कोडिंग हुई है और उसके अंदर 2-3 चीज़ें हार्डवेयर और लगी हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप दोनों को? मैं 9th में हूँ और ये 5th में है। अच्छा, तो कहाँ से ये ऐसा सोच आई है जो बनाने की, कहाँ से सीखा ये सब कुछ? जो ये पापा ने बताया था, पापा ही प्रमोट कर रहे थे ना, तो आइडिया वगैरह सारा पापा ही था। तो फिर क्या सोचा क्या है कि आगे चल के क्या बनना क्या है, किस लाइन में जाना है, या कुछ इसी टेक्निकल लाइन में है? टेक्निकल लाइन में है। तो क्या कुछ बड़ा क्या बनाने की सोच रहे हो? इनोवेशन में जाना है आप तो बड़ा बनाने की सोच रहे हैं हम। एक तो ये चीज़ कि आपके अगर बाहर आए हो कहीं तो आपका गेट जो है आपके फेस से ही खुल जाए, आपके फेस को देख के खुल जाए, बस सबसे बड़ा एक ही है। ये तब 8th क्लास में थे, इनका मतलब लास्ट 2nd टर्म थी और मेरा 4th की 2nd टर्म थी। उस तब से हमने स्टार्ट किया था और मुश्किलें इसके अंदर तो पहली बारी में तो सामान तो पहले बहुत गया हमारा। कभी क्या चीज़ सट जाती थी पार्ट, कभी क्या सट जाता था। तो क्या फिर बड़ा करने का क्या सोचा है, क्या बनाने का है? सबसे बड़ा मैक्सिमम होम ऑटोमेशन। जैसे कि आपको बताया था कि एक तो थिंकिंग से हो जाए, और ये जो पूरा होम ऑटोमेशन है ना, अब इसके अंदर ज़्यादातर कामों में आपकी ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अभी गेट है, गेट का आपको पता है ये अपने आप फिंगरप्रिंट, ये जैसे कि गेट है बाहर, सबसे पहला वो गेट के अंदर मान लो वो कुछ आए तो फिर वो इंतज़ार करे वगैरह या नोटिस वगैरह दे दे, तो फिर उसके बाद उसके अंदर भी मतलब बहुत होनी ऑटोमेशन। और जैसे कि ये जो है ना रोबोट्स वगैरह, उनका ना एक आर्टिफिशियल माइंड वगैरह करके मतलब है तो बहुत। जैसे कि अभी तो गेट पूरा होम ऑटोमेशन करनी है। जैसे कि मैं गूगल को बोलूँगा AC चला दे नीचे का, मैं ऑफिस में आ रहा हूँ नीचे चला देगी AC, तो फिर वो
वैसे कह रहा हूँ। और कुछ ऑटोमेशन, जैसे आपको ये लाइट दिखाई थी, अब ऐसे पंखा कर लेंगे। और उसके बाद मतलब बटन जैसे भूल ही जाएगा इंसान की बटन नाम की चीज़ भी है। और उसके बाद कि भाई अपने पास फ़ोन में डिले वगैरह लगा सकते हो। फैन को 50% 70% वो भी आप चाहे तो मतलब गूगल से कर सकते हैं। हमारा आगे वो है पूरा होम ऑटोमेशन होना चाहिए, मतलब इजी होना चाहिए बंदे के लिए कि भाई साहब अब इतनी टेंशन में ना रहे। कभी अब ये ऑन कर तो फिर, और बिजली वगैरह भी बहुत बच सकती है इससे। इनकी सोच बचपन से ही ऐसी है। जैसे आई एम आल्सो प्रोग्रामर, तो मेरा ऐसा कुछ था। और जब ये छोटा था, असीम जब छोटा था तो 3 साल की एज में ये अपना लैपटॉप ऑपरेट कर लेता था। छोटा सा लैपटॉप इसको दिया हुआ था। तो उसके बाद जैसे जैसे इस चीज़ पे ये काम करते रहे तो हमने सोचा इसको प्रमोट करना चाहिए। और इनके स्कूल ने भी काफ़ी हेल्प की। तो हमने बहुत ज़्यादा एजुकेशन का स्ट्रेस देने की बजाय इनको टेक्निकल में प्रमोट करने की सोची। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ इनके खुद के भी हैं। और बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ है इनकी मेहनत है। कई बार तो कई रात जाग के ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इस प्रोजेक्ट में लगभग 25 बार फेल हुए हैं। और एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि इसके बाद मैं बना नहीं पाऊँगा। उसके बाद भी इन्होंने ये कंटिन्यू रखा है। यही कारण है इनके सक्सेसफुल होने का। तो क्या इनकी सोच क्या है कि क्या कुछ बनाने की यहाँ? अभी ये जो लास्ट सोच बताते हैं, जो हमारी फैमिली में भी हम डिस्कस करते हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट थॉट्स ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स। ऐसे इक्विपमेंट्स घर में लगे हों कि आप सोचें और वो काम करने लग जाएं। ये हमेशा इसी की बात करते हैं कि पापा को बंदा बैठा ये सोचे कि मेरे घर का एसी चल जाए। इतना सोचने भर से ही आपका वो वाला एसी चल जाए, ये इनका टारगेट है। तो ऐप तो काफ़ी आए हैं कि जैसे ऐप से आप ऑपरेट करो और एसी चल जाए, लाइट चल जाए, तो ये उससे हटके है जो? जी, ये मॉडिफाइड है। इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम किसी के लिए। इसको हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, बागड़ी, किसी भाषा में भी आप ऑपरेट करवाओ किसी भी डिवाइस को। एक तो ये करवा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि ये ऐप्स हमने अपनी नहीं बनाई है। ये ऐप हमने थर्ड पार्टी से लिए हैं। और आपके घर में गूगल का डिवाइस पड़ा है तो उसी को ही आप बोलो कि मेरा फलां एसी ऑन कर दे, तो वो फलां एसी को ऑन कर देता है आपकी रीजनल लैंग्वेज में। तो मुश्किल भी काफ़ी आती है या किस तरह किया जाए कुछ? जी हाँ, मुश्किलें तो बहुत आती हैं ज़िंदगी में, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए मुश्किलें बहुत आती हैं। बट इनको हमने एक ही चीज़ सिखाई है, जितनी बार फेल होगे उतनी बार रिवार्ड मिलेगा। जितनी बार ये फेल होते हैं उतनी बार हमें, हमारे घर में वैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं चलती है तो उतनी बार हमें इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। जब ये फेल होते हैं तो हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक मंगाई जाती है और उस फेलियर का सेलिब्रेशन किया जाता है। उसके बाद इनको लगता है कि अगर हमने 50 बार फेल होने के बाद ये प्रोजेक्ट बनाना था तो अब ये 6 बार हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 44 टाइम्स और फेल होना है। अब फेलियर जो होना है वो कम हो गया है हमारा आने वाला टाइम। तो हमने यही सिखाया कि जितनी बार फेलियर हो उसको स्ट्रेस नहीं लेना, उसको सेलिब्रेट करना है। और मेरे घर में ये एक रिवाज ही है कि जब भी कोई फेलियर होके आता है तो हम सब उस फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर इनकी जो उपलब्धि है उसका श्रेय इसी बात को दिया जा सकता है कि ये जो फेल होते हैं तो उससे कुछ अच्छा निकल के आता है। जी, हमेशा ये फेलियर, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी कारण से छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो फेलियर होते हैं तो उसके बाद वो डिप्रेस हो जाते हैं। हम उस डिप्रेशन को कम करके सेलिब्रेशन के साथ नए तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि ये उससे ज़्यादा जोश से अगली बार में अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में दोबारा से लग जाएं। देश दुनिया ते कोरोना महामारी दा असर। इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वैब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल, हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड, कस्बा, शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वैब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज। हर आमो खास ते हुकूमत नू भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तब पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वैब टीवी दे नाल।